अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स जारी है। जो लोग न्यू हैं और यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप पहली क्लास से देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह का इफ़ेक्ट हम अपने वेलकम में किस तरह लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। इसका साइज हम यहाँ से रख लेंगे 30 mm। ठीक है, अब हमने इसमें अप्लाई करना है साटन को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से साटन अप्लाई कर दें। अब ये इस तरह से हमारे पास एक शेप आ गया गोल। ठीक है, इसमें क्या करना है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमें कस्टमर हम आपको बोलता है कि भाई मुझे यहाँ पर सितारा लगाना है या नग लगाना है, जो भी कुछ लगाना है, तो उसका एक साइज़ होता है। तो हमने यहाँ पर एक ये सर्कल एक और उसकी जगह छोड़नी है कि यहाँ पे नग या सितारा लग जाए। तो हम अब इसमें होल किस तरीके से होगा, आप आ जाएं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में। ये आपके पास इस साइड पे शो रही होगी, या ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर दें, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आए जैसे ही आप, तो यहाँ पर आप देखें कि इफ़ेक्ट लिखा हुआ है। इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे और इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जाना है कर्व्स पर। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर रीडायल फिल है। अब आप देखें होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। रीडायल फिल है। आप अब हम जिस इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें एक ये होल हो गया, सेंटर में हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। तो आपने क्या करना है, इसका साइज़ हम रख लेते हैं यहाँ से 5 mm का, तकरीबन एक छोटा वो नग या सितारा होता है। तो आप इसका साइज़ दोनों तरफ से 5 mm रख लें। अब हम इसका जो स्टाइल है वो अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कि आप अपने कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं आसानी से। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप चाहे तो इसी की कॉपी ले लें, यहाँ से एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं ततामी। तो ये देखें, इस पर ततामी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट भी अगर आप कहीं और रखना चाहते हैं आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं हम प्रोग्राम स्प्लिट को। तो ये देखें यहाँ पर, अब हम इसका पॉइंट सेंटर पे कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया करो ताकि आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाए। उसके बाद फिल में आएंगे आप, तो आप इसमें पैटर्न, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने यूज़ किया है वो है टाइल्स का। तो टाइल्स का यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। टाइल 1 ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर। ठीक है, अब इसी तरह इसमें हमने जो आउटलाइन ली है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तीनों का यहाँ से। तो अब हम इसकी आउटलाइन ले लेंगे। आउटलाइन लेने के लिए आप आउटलाइन ऑफसेट पे जाएं, क्लिक करें और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर लें स्टेम स्टिच को, जो हमने इस पे लगाई है। या आप कोई भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ से आप कलर ले लें, जो भी आप कलर हम यहाँ सेम रखना चाहते हैं तो सेम कलर ले लेते हैं यहाँ से। सॉरी, अब हम इसकी आउटलाइन लगा देते हैं इसके ऊपर। आप आउटलाइन लेने के लिए ऑफसेट आउटलाइन पे जाएं, ऑफसेट पे, और यहाँ से स्टेम स्टिच को सेलेक्ट कर लें या जो भी आप लगाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे स्टेम स्टिच लगाई है और कलर सेम रख लिया। ओके प्रेस करें तो ये देखें, ये आपका शेप आ गया सामने। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने सिंपल रन लगा दी। यहाँ से ट्रिपल रन लगा देते हैं। ट्रिपल रन लगाने के बाद हमने क्या करा, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया
सीक्वेंस, ऑटो सीक्वेंस हमने इस पर अप्लाई कर दिया। इसकी जो अब ये देखें यहाँ पे इसका गैप आ गया, तो गैप को कवर करने के लिए आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के हवाले से मैं एक क्लास बना दूंगा, उसमें आपको डिटेल से समझा दूंगा मैं। और इसमें हमने क्या करना है, दोबारा इसके ऊपर एक आउटलाइन लगा लेते हैं, यहाँ से ट्रिपल लाइन की आउटलाइन लगाने के बाद हम इसके पॉइंट सेट कर लेते हैं। 2 पॉइंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसको ड्रॉप कर लें नीचे की तरफ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वादे हो हुआ क्या है। अब हम इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेम कर लेते हैं कलर को, और यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है उसको कम कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। 5 mm का जो हमने साइज़ छोड़ा था, 5 mm का हम यहाँ सर्कल बना लेते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ला के रख देते हैं इसको, एक इसको रख देते हैं यहाँ पर, और इसी तरह एक कॉपी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इन तीनों को एक ही वक्त में सेलेक्ट करें और इसका ऑफ साइड पे जाएं। एक कॉपी इसकी यहाँ से 0.2 mm के हिसाब से एक इस पे कॉपी लगा देंगे। ठीक हो गया। अब आप इसका कलर चेंज कर दें, कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख दें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है सीक्वेंस को हमने अप्लाई किया, सीक्वेंस फिल किया है। वो कैसे कि यहाँ से आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन इनके आउटलाइन बनी हुई होती हैं, आप यहाँ से कोई भी आउटलाइन एक ले लें और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस लिया हुआ था इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दिखा रहा है। अब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से सीक्वेंस फिल पे आ जाएं। जैसे ही आप सीक्वेंस फिल पे आएंगे, इस पर क्लिक कर दें तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसको फिल कर देगा। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ऑफसेट में जाके आप यहाँ पे कुछ भी इसकी स्टिच में जाके कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन के हवाले से क्लास में ले चुका हूँ पहले, आप वो देख लें। और इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस पर स्टेम स्टिच को। ठीक है, ये देखें इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ से कम कर लेते हैं, 2 mm पे रख लेते हैं इसको। उसके बाद एक और इसकी आउटलाइन ले लेंगे यहाँ से इसमें साटन पर, और इसका साइज़ हम रख लेते हैं 4 mm। तो ये हमारा फाइनली तैयार हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।